जय श्री राम भक्तों। इस महामंत्र को सिर्फ एक बार बोलने से लोहा भी सोना बन जाता है, जहर भी अमृत बन जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो एक बार इस महामंत्र को बोलने से ना हो। महामंत्र कौन सा है भक्तों? ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, इस दुनिया में अनेक मंत्र हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन सब मंत्रों में और सब नामों में वो शक्ति नहीं कि एक बार बोलते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, एक ही महामंत्र है। महामंत्र इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया में जितने भी नाम प्रचलित हैं, इन सब का उच्चारण करने पर शुरू और उच्चारण बंद करने पर अंत हो जाता है। इन नामों में कोई भी नाम महामंत्र नहीं है। महामंत्र तो उसे कहते हैं जिसका ना आदि अंत और ना ही मध्य है। नाम के प्रभाव को शिव जी अच्छी प्रकार जानते हैं। नाम के प्रभाव से जहर भी अमृत बन गया। नाम के प्रभाव से शिव जी का अमंगल भेष भी मंगलदायक हो गया। नाम के प्रभाव से मीराबाई का जहर का प्याला अमृत बन गया। नाम के प्रभाव से प्रहलाद भक्त की जो पीड़ाएं थी वो शीतलता में परिवर्तित हो गई। अग्नि की लपटें थी वो भी शीतल हो गई। तो नाम में तो वो शक्ति है भक्तों कि और दुनिया में किसी भी चीज में वो शक्ति नहीं है। नाम को ही चारों युगों में और चारों वेदों में महान बताया है और वेदों और युगों में नाम का ही प्रभाव प्रकट किया गया है। अगर वेदों से नाम को निकाल दिया जाए तो वेद मुर्दे के समान है। तो कौन सा वो नाम है भक्तों? भगवान का नाम ही महामंत्र है। भगवान नाम कौन सा नाम? जो नाम पूरी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, पूरी सृष्टि के कण कण में, वो नाम महामंत्र है। उस नाम से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में ना महामंत्र था, ना है और ना ही होगा। वो राम नाम, उसको राम नाम कह सकते हैं, लेकिन राम दशरथ के पुत्र राम नहीं। वो राम जो कण कण में विद्यमान है, जो हम सब में विद्यमान है, उस राम नाम की हम बात कर रहे हैं। तो उस राम नाम को आप जानो, उसका अभ्यास करो, और जिस दिन उस राम नाम को आपने जान लिया कि वो राम नाम है क्या, उसी दिन जिस पल आप एक बार भी उस नाम को बोल दोगे तो बोलते ही जहर अमृत बन जाएगा। इच्छाएं चाहे कोई भी असंभव कार्य हो वो तुरंत संभव हो जाएगा। इच्छाएं पूरी हो जाएंगी क्योंकि उस नाम में शक्ति इतनी है। गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पहाड़ लांग सकता है, बांझ पुत्र खिला सकती है, और कल्पत्रु है भगवान का नाम, कल्प वृक्ष है भगवान का नाम। बोलते ही आपकी हर इच्छा पूरी करेगा एक बार, लेकिन उसके लिए पहले उसको जानो, उसको पहचानो, उसका अनुभव करो। अब अनुभव कैसे होगा, जानोगे कैसे? एक ही जवाब है, नाम जप करो, भक्ति करो, तभी आप जान पाएंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है उसको जानना, लेकिन उसको जानना मुश्किल भी नहीं है। ये कहा गया है कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो नाम हमारे घट में है, घट में, फिर भी हमें दिखाई नहीं देता, अनुभव नहीं होता। ऐसी जिंदगी को लानत है, लानत। और खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। अगर खोजी हो
तो तुरंत मिल जाए वो एक पल की तलाश में, क्योंकि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो सूझ वाली आंख उसको 1 मिनट में ही पहचान लेती है। राजा जनक को 1 मिनट से भी कम समय में उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस नाम को उसने जान लिया था जो हम सब के हृदय में स्थित है। तो आप भी भक्ति शुरू कर दें, ना करिए तो कर रखी है तो निरंतरता से करते रहें। किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, भक्ति को छोड़ना नहीं है। जिस चीज़ की वजह से भक्ति में अड़चन आ रही है वो चीज़ छोड़ देने में ही लाभ है, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ना। और भक्ति छोड़ दी तो फिर आपका इस दुनिया में कोई बचाव कर नहीं सकता, क्योंकि नाम जप भक्ति एक ऐसा साधन है जो आपको बचा सकता है, अन्यथा आप डूबेंगे ही डूबेंगे। बाकी भक्तों, हम तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।